नमोबुद्धाय मेरे प्यारे साथियों, मैं बीके सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के द्विघात समीकरण में हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। इसका हम नेचर कैसे निकालते हैं, कैसे पता करते हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, इसको हम लोग देखते हैं। तो आप लोग को पता है कि द्विघात समीकरण जो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0 होता है। ये आपको पता है ax² + bx + c बराबर क्या होता है, 0 होता है। और इसमें अगर आपका इसका मूल निकाले होंगे, इसका मूल x बराबर क्या होता है -b + √b² - 4ac/2a। ठीक है, इसमें एक मूल जो अल्फा होता है वो क्या होता है -b + √b² - 4ac/2a। एक बीटा बराबर मूल होता है -b - b² - 4ac/2a। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। अगर नहीं भी देखें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यह द्विघाती सूत्र है। क्या है यह? द्विघाती सूत्र है, या श्रीधराचार्य नियम कहते हैं इसको। ठीक है, इसमें एक मूल, दो मूल होते हैं। पहला मूल अल्फा हो गया, दूसरा मूल क्या हो गया, बीटा हो गया। जो यहाँ आप लिख रहे हैं b² - 4ac, या d बराबर है b² - 4ac। तो b² - 4ac की जगह आप क्या रख सकते हैं, d रख सकते हैं। d क्या है, विवेचक है। d क्या है, विवेचक है। इसको आप क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं इसको -b + √d/2a, जिसमें अल्फा बराबर इसको लिखेंगे -b + √d/2a, और बीटा बराबर क्या लिखेंगे -b - √d/2a। तो ये आपका क्या था, ये आपका था मूल। और यह आपको याद रखना है। अब हम बताएंगे आपको मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति क्या होती है, इसको आप लोग जानिए। इसका पहला केस देखिए, केस 1 है। अगर d बराबर 0 हो जाए, क्या हो जाए, अगर आप मतलब द्विघात समीकरण दिया गया है और आपको d निकालना है। अगर आप d निकाल लेते हैं, उसका मान 0 आता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b² - 4ac = 0। अगर ऐसा आता है तो पहला नंबर क्या लिखेंगे, इसका अस्तित्व होगा। ऐसे लिखिए, इस समीकरण का अस्तित्व है। दूसरा नंबर, इस समीकरण के दो मूल होंगे। दूसरा पॉइंट क्या होगा, देखिए, अगर d का मान 0 होता है तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, इसका अस्तित्व है। हम आगे बढ़ेंगे और इसके कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। तीसरा बात समझिए, इसके मूल समान या बराबर होंगे। जब d का मान 0 हो जाता है तो इसका मूल या क्या होते हैं, बराबर होते हैं या समान होते हैं। मूल माने इसका आंसर, जो x का वैल्यू निकालेगा, x का जो दोनों मान होंगे वो दोनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। अगला देखिए, चौथा पॉइंट, इसके मूल वास्तविक होंगे माने रियल होंगे। ठीक है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। दूसरा बात देखिए, केस सेकंड क्या है आपका, केस सेकंड में देखिएगा d का मान पॉजिटिव हो, यानी b² - 4ac बराबर क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा मान आता है। जब 0 से मान बड़ा होता है तो क्या होगा, देखिए इसमें कंडीशन में पहला नंबर बात, इस समीकरण का अस्तित्व है, इसका भी अस्तित्व है। दूसरा नंबर बात, इस समीकरण के 2 मूल होंगे। क्या मूल होंगे, 2 मूल होंगे। तीसरा बात, इसके मूल असमान या भिन्न होंगे। ठीक है, चौथा बात, इसके मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, इसमें कौन सा सूत्र आप लगाइएगा, देख लीजिए, x बराबर -b + √d/2a लगाइएगा। d बराबर क्या जान रहे हैं, b² - 4ac जान रहे हैं, -b + √d/2a, और d बराबर क्या हुआ, b² - 4ac हुआ। यहाँ इसका सूत्र क्या होगा, 5वां नंबर यहाँ देख लीजिए, x बराबर क्या होगा, -b/2a, और -b/2a इसका मूल हो गया। इसका 2 ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका मूल होता है। तो ये फिर से समझ लिया, अगर d का मान 0 हो जाए, जब आपका समीकरण कैसा रहेगा,
ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। जब आप विवेचक इसका निकालेंगे और d का मान आपका 0 आ जाता है तो यहाँ पर कंडीशन क्या क्या होंगे? कंडीशन होगा पहला इसका अस्तित्व है, दूसरा क्या होगा इसके दो मूल हो जाएंगे, मूल क्या होगा बराबर या समान होगा, और इसके कितने मूल होंगे? दो मूल होंगे, -b/2a और -b/2a ही होंगे, और वास्तविक होगा, रियल होगा। प्रश्न ये भी आता है यदि मूल समान या बराबर हो तो x का मान ज्ञात करें, k का मान ज्ञात करें, तो आपको d बराबर 0 लिखना होगा। तब क्या लिखना होगा? b² - 4ac लिखना होगा। अगला बात देखिए, जब d पॉजिटिव हो जाता है, क्या हो जाता है? जब d पॉजिटिव हो जाता है तो यहाँ पर क्या करेंगे? इस समीकरण का अस्तित्व है, इस समीकरण के दो मूल होते हैं और इसके मूल असमान होता है, यानी अलग अलग होता है, भिन्न होता है, इसके मूल वास्तविक होंगे। और जिस सूत्र से हम बनाएंगे इसको -b प्लस √d/2a, d बराबर b² - 4ac जहाँ होता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर समझिए केस तीसरा इसी में देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है? लेस देन हो गया, यानी d का जो मान होगा वह माइनस में आ जाए। क्या आ जाए? माइनस में आ जाए, तो इस समीकरण का अस्तित्व नहीं होंगे। क्या होंगे? अस्तित्व नहीं होंगे। ठीक है, इसका अस्तित्व नहीं होगा। जब d का मान निगेटिव आ जाता है तो अस्तित्व नहीं होता है। इसके समीकरण के कितने मूल होंगे? दो मूल होंगे। इसके मूल क्या होंगे? समान या भिन्न होंगे। इसके मूल क्या होंगे? अवास्तविक होगा। क्या होगा? अवास्तविक या क्या होगा? काल्पनिक। अवास्तविक काल्पनिक होंगे। और इसका सूत्र जो होगा, इस सूत्र यही लगेगा, लेकिन यह कंडीशन होगा i² बराबर -1, i बराबर क्या लिखेगा? -1। यहाँ पर आएगा माइनस में, d का जब मान निकालेंगे माइनस में ना, और आप निकालना चाहेंगे इसी सूत्र से हम निकाल लें, तो आपका √(-1) का मान आप क्या रख दीजिएगा? i रख दीजिएगा। तो यहाँ कंडीशन अब क्या होता है? खत्म होता है। तो आगे देखिए एग्जाम्पल एक दो हम लोग ले लेते हैं। देखिए एक समीकरण लेते हैं। देखिए 3x² प्लस 2x - 1 और 0, इसके मूल वास्तविक है या नहीं, यह जांचना है हमको। सबसे पहले यहाँ देखिए ए सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यह सॉल्यूशन क्या हुआ? दिया गया समीकरण है। तो 3x² प्लस 2x - 1 बराबर 0। तो यहाँ देखिए x² गुणांक कितना है? 3 है। a बराबर 3 हो गया, b बराबर कितना हो गया? 2, c बराबर कितना हो गया? -1 हो गया। इसलिए d बराबर फॉर्मूला लगाइए, b² - 4ac b² - 4ac ही होता है। तो b का मान कितना है? देखिए 2 है b का, तो 2 का स्क्वायर -4 गुना a का मान कितना है? 3, c का मान कितना है? -1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। और देखिए हमारा माइनस गुना माइनस प्लस 4 तिया कितना हो गया? 12, 12 4 16 हो गया। तो यहाँ d का मान क्या है? +16 है, यानी प्लस है, इसका मतलब लिखेंगे इस समीकरण का अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तथा इसके मूल क्या होंगे? इसके मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। अगर आपको इसका x का मान चाहिए, मूल चाहिए, तो यहाँ पर लिखेगा इसलिए द्विघाती सूत्र या श्री धारा 4 या नियम। तो यहाँ पर सूत्र क्या हो जाएगा? x बराबर -b प्लस √d/2a। तो यहाँ पर माइनस लगाइए, b का मान यहाँ क्या देख रहे हैं? -2 है, प्लस -d का मान 16 है, बटे 2 गुना a का मान यहाँ क्या है? 3 है, 3 लिख दीजिए। तो -2 प्लस -16 का वर्गमूल कितना होगा? 4, 2 तिया 6। तो यहाँ पर x बराबर हो गया, आप देखिए आगे x बराबर हो गया -2 प्लस 4/6 तथा x हो गया -2 - 4/6। तो x हो गया 4, यानी 4 में 2 घटा दीजिए, 2/6 तथा x बराबर -6/6। इसको कटाते हैं, देखिए 2 तिया 6 कटा और 6 6 पूरा कट गया। यहाँ पर हो गया x बराबर जो हो गया 1/3 तथा x बराबर हो गया -1, यानी अतः अभिष्ट मूल 1/3 और -1 है। एक बार फिर समझिए, यदि आपको बोल दे द्विघाती सूत्र से इसको निकालने के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए सवाल को लिख दीजिएगा। x बराबर कितना हुआ? सॉरी a बराबर कितना होगा? 3,
बी बराबर कितना हो गया 2, सी बराबर कितना हो गया -1 हो गया। तो डी का सूत्र लगाएंगे तो बी का स्क्वायर माइनस क्या होगा 4ac होगा। तो यहाँ बी स्क्वायर का मान यानी बी का मान कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया, फिर 4, ए का मान 3 और सी का मान -1। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, और 4 तिया 12 हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस, 12 4 कितना हो गया 16। यहाँ पर डी का मान हम क्या देख रहे हैं पॉजिटिव में है, प्लस में है, इसलिए यह लिखेंगे इस समीकरण का अस्तित्व है। इस तथा इसके मूल क्या हैं वास्तविक हैं। जब अस्तित्व होता है तभी हम आगे बढ़ते हैं, तभी द्विघाती सूत्र लगता है, अन्यथा नहीं लगता है। अगर इसमें माइनस में आ जाता मान, इसका भी हल होता है, लेकिन जब आप +2 का तैयारी कीजिएगा 11th में जाइएगा, वहाँ जब द्विघात समीकरण आप पढ़िएगा तब वहाँ इसको हल करेंगे। द्विघाती सूत्र क्या होता है x बराबर -b + -d/2a। तो b का मान हो गया -2 प्लस माइनस है, d का मान 16 2 तिया 6, ठीक। तो प्लस माइनस 16 का वर्गमूल कितना 4। अब देखिए यहाँ पर -2 है, प्लस माइनस 4/6, इसको अलग अलग कर दीजिए। तो -2 + 4/6 और -2 और -4/6, 4 में आप 2 घटा दीजिए 2/6 और -4 -2 दोनों ऐड होगा -6/6, 6 कट गया 1 हो गया 2 तिया 6, 1/3 हो गया, इसका -1, यहाँ मूल कितना निकल गया 1/3 और -1 आ गया इसका मूल। अब बनाने दे देते हैं, इस पर आप बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी इसमें संभव है। सवाल देखिए, x का स्क्वायर + 4x + 3 = 0, 2x का स्क्वायर + 4x + 5 = 0, 4x का स्क्वायर + 5x + 7 = 0, 3x का स्क्वायर + 5x + 6 = 0, x का स्क्वायर + x + 1 = 0। यहाँ पर करना क्या है, आपको x का मान निकाल के d का मान निकाल के देखना है। d का मान अगर प्लस में आता है तब आपको द्विघाती सूत्र लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।